ठीक है बच्चों, हमारे पास ये सवाल है और ये आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से। ये दरअसल आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर चंद एक्सेप्शंस हैं, उनका डिस्कशन है। बोले मैग्नीशियम की आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से डिस्कशन है और उसे एल्यूमिनियम से कंपेयर किया गया। एल्यूमिनियम से कंपेयर किया गया। आप समझे, हमारे पास मैग्नीशियम वर्सेस एल्यूमिनियम का केस है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको समझें। सेकेंड ए ग्रुप वर्सेस थर्ड ए ग्रुप का दरअसल ये कंपैरिजन है। बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होगी। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज समझो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रुप नंबर के। ग्रुप नंबर जितना ज्यादा होता है ना, न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ शेल्स के। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों थर्ड पीरियड के हैं, शेल इनका 3 है, यानी शेल की तादाद पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी क्या बनती है, तो जरा इसको ध्यान में रखें कि पार्शियल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और उससे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड। यानी ऑर्बिटल जितना फुल फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा, तवानाई उतनी ज्यादा चाहिए। अब अगर हम नोट करें तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर बच्चों, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर हमारे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, हमारे पास जो रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या, कि मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन की तादाद 12 है और एल्यूमिनियम के पास 13 है ना। एल्यूमिनियम के पास क्या है, 13। इसका मतलब ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज एल्यूमिनियम का ज्यादा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो फिर होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि इसकी आईपी ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैग्नीशियम की आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है ना। ये अनयूजुअल केस है, बहुत अहम है, इसलिए इसको फोकस करना है। अब ये क्यों ज्यादा होती है इसको जरा समझने की जरूरत है। क्या समझना है इसके अंदर, देखिए मैग्नीशियम की अगर हम वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये 3s2 पे खत्म होती है और ये 3s2 3p1 से खत्म होती है। यानी मानो अगर मैं कहूं कि हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो s2 से निकलेगा और इसके पास से जो इलेक्ट्रॉन है वो p1 से निकलेगा। ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है फुल फील्ड, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सब शेल फुल फील्ड है, और यहां से जो निकल रहा है वो पार्शियल फील्ड है। क्योंकि फुल फील्ड का इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड, दैट्स वाई मैग्नीशियम की आईपी क्या है, ग्रेटर है। आईपी आईई एक ही बात है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। यानी यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सुपरसीड कर गया है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सुपरसीड कर दिया है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ने न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को सुपरसीड कर दिया। भले न्यूक्लियर चार्ज कम हो मैग्नीशियम का एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, लिहाजा मैग्नीशियम रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिलीज इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये बहुत अहम सवाल है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल है, इसको ध्यान में रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी दो जगह के ऊपर एक्सेप्शन केसेस हैं। एक 2a वर्सेस 3a, एक 5th वर्सेस 6th है। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को सुपरसीड कर जाता है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।